बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज फर्स्ट ईयर का लेक्चर है और लेसन नंबर जो 13 है, गॉड बी प्रेज्ड। आज उसको हम ख़त्म करेंगे। उसके आखिरी कुछ 2-4 जो पैराग्राफ्स हैं वो रहते हैं और इसके साथ साथ हम इसकी एक्सरसाइज का सलूशन भी देखेंगे। इसकी एक्सरसाइज के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं और जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको हम अटेम्प्ट करेंगे। तो पेज नंबर 84 है और थर्ड लास्ट पैराग्राफ है। मौलवी अबुल स्माइल्ड, मौलवी अबुल मुस्कुराया एंड कंसोल्ड हर, और उससे तसल्ली दी। कंसोल कहते हैं कंफर्ट को, तसल्ली देने को। तो मौलवी अबुल मुस्कुराया और उससे तसल्ली दी। डोंट बी सिली ज़ेबुन, ज़ेबुन अहमक मत बनो। हैज मेहरून टेकन ज़ब्दा आल्सो विद हर, क्या मेहरून अपने साथ ज़ब्दा को भी ले गई है। What about शमसुन, शमसुन के बारे में क्या ख्याल है। सडनली अचानक से, ही रिमेंबर्ड समथिंग, उससे कोई चीज याद आई। आरिफ्स मदर वेयर इज जब्दा, ही आस्क्ड इन अ विस्पर, उसने सरगोशी में पूछा कि आरिफ की माँ जब्दा कहाँ है। इनसाइड क्राइंग शी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया कि वो अंदर रो रही है। जब्दा, मौलवी अबुल कॉल्ड है, मौलवी अबुल ने उससे बुलाया कि जब्दा। A few minutes later, जब्दा came out of the room. चंद मिनट के बाद जब्दा कमरे से बाहर आ गई। She looked sad. वो उदास दिखाई देती थी। Silly का मतलब होता है foolish. There were large dark patches of tears. तो आंसुओं के बड़े बड़े धब्बे थे स्याह। On her new pink headcloth, उसका जो नया गुलाबी रंग का दुपट्टा था। उसके नए गुलाबी रंग के दुपट्टे पर आंसुओं के बड़े बड़े स्याह धब्बे थे। द मौलवी सैड टू हिज वाइफ, मौलवी ने अपनी बीवी से कहा। आरिफ्स मदर हैव यू नोटिस्ड, कि आरिफ की माँ, क्या तुमने देखा। ही विस्पर्ड, वो उसने सरगोशी की। दिस जब्दा ऑफ आवर्स हैज सडनली ग्रोन अप, ये जो हमारी बेटी जब्दा है अचानक से बालिग हो गई है, बड़ी हो गई है। ग्रोन अप को कहते हैं मैच्योर्ड को, एडल्ट को, बालिग होना। तो देयर वाज साइलेंस फॉर अ व्हाइल, थोड़ी देर के लिए खामोशी रही। देन मौलवी अबुल सैड परहैप्स टू रीअश्योर हिमसेल्फ मोर देन हिज वाइफ, फिर मौलवी अबुल ने अपनी बीवी से कहीं ज्यादा शायद अपने आप को यकीन दहानी के लिए कहा। डोंट वरी, परेशान मत हो। अल्लाह ऑलमाइटी इज काइंड एंड बेनिवोलेंट, अल्लाह ताला की जात मेहरबान और रहम करने वाली है। इट इज अ सिन टू लूज फेथ, अकीदे का खो देना जो है वो गुनाह है। रीएश्योर कहते हैं हर्टन को, दोबारा यकीन दिलाने को। बेनिवोलेंट कहते हैं काइंड को, और सिन कहते हैं रॉन्ग डूइंग को, ईवल को, गुनाह को। तो अकीदे का खो देना, अकीदे का कमजोर होना गुनाह है। ऑब्लिवियस ऑफ हिज सराउंडिंग्स, तो अपने इर्द गिर्द से बेखबर। मौलवी अबुल माइंड वाज रेसिंग एल्सवेयर, मौलवी अबुल का जहन कहीं और भटक रहा था। एज इफ इन अ ट्रांस, जैसा कि गूमगू के आलम में, जैसा कि एक कशमकश के आलम में। ही हैड कॉल्ड शमसुन, उसने शमसुन को पुकारा। Slowly his third daughter came forward, आहिस्ता से उसकी तीसरी बेटी भी आगे आ गई। and began walking towards them, और उनकी जानिब चलना शुरू कर दिया। A few months after मेहरून's marriage, मेहरून की शादी के चंद महीनों के बाद, a primary school for girls was opened in the village, गांव में लड़कियों के लिए एक प्राइमरी स्कूल खोला गया। All these years मौलवी अबुल had two main sources of inspiration। तो आगे राइटर वाइंड अप कर रहे हैं, आखिरी पैराग्राफ है इस लेसन का, कि इन तमाम सालों में मौलवी अबुल के दो बड़े जराए थे, दो बड़े जो है वो तरीके थे, जराए थे ऑफ इंस्पिरेशन, तहरीक के, जोश के। इंस्पिरेशन कहते हैं स्टिमुलेशन को, फैज को। तो इन तमाम सालों में मौलवी अबुल के दो बड़े फैज के जराए थे। इन विच ही हैड इम्प्लिसिट फेथ, जिन पर उसे कामिल यकीन था। इम्प्लिसिट कहते हैं एब्सोल्यूट को, कामिल चीज को। सर्टेनली कहते हैं श्योरली को। बेनिवोलेंस कहते हैं बाउंटी को, मर्सी को, रहमत को, फयाजी को। तो इन तमाम सालों में मौलवी अबुल के पास फैज हासिल करने के दो बड़े जराए थे जिन पर उसे कामिल यकीन था। द फर्स्ट वन वाज ऑलमाइटी अल्लाह, पहला जरिया अल्लाह ताला की जात का था। एंड आफ्टर हिम चौधरी फतेहदार, और उसके बाद चौधरी फतेहदार।
It was certainly Allah's benevolence. یہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی that sinners like Maulvi Abul and Zeib Nisa were still alive. کہ زیب النساء اور مولوی ابو جیسے گناہ گار ابھی تک زندہ تھے and that all their children were living. اور یہ کہ ان کے تمام بچے بھی زندگی گزار رہے تھے. And Mehrun had been married with such splendor. اور مہرون کی اتنے شاندار طریقے سے شادی ہو گئی تھی. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ تھا آج کا آپ کا لیسن. اب ہم آتے ہیں ایکسرسائز کی طرف. تو سب سے پہلے آنسر دا فالوئنگ کوسچنز ہیں. پہلا کوسچن ہے وٹ واز الیاس ابول فل نیم. تو الیاس ابول کا پورا نام تھا مولوی الیاس ابول برکت. تو ابول جو ہے وہ مطلب اس کا نک نیم تھا جو کہ وہ ریئل نیم کی بجائے یوز کرتا تھا. تو الیاس ابول برکت تھا اس کا نام. کوسچن نمبر 2 ہے وٹ واز ہز ٹربن نون ایز اینڈ ویئر ڈڈ اٹ اوریجنلی کم فرام. He wore a turban on his head and it was called Mashhadi Lungi and it came from the city Mashhad of Iran. تو یہ مشہد ایران کا جو بہت بڑا شہر ہے, بڑا گنجان آباد شہر ہے, تو وہاں سے آئی تھی یہ اس کی پگڑی, اس لیے اس کو کہا جاتا تھا مشہدی لنگی. What did he always carry with him. تو ہم اس کا آنسر دے سکتے ہیں کہ مولوی ابول always carried with him a stick, walking stick, a sort of scepter, جو ایک قسم کا عصا تھا. And it was decorated with bands of brass and gilt. اس کے بعد ہے describe number 4 question and describe Maulvi's appearance. So Maulvi Abul, he wore a light brown turban on his head. He wore silver rings with large turquoise stones in his fingers, and he had bulging eyes. And this was the appearance of Maulvi Abul. Question number 5. How much did the Maulvi collect on every Eid? On every Eid, Maulvi collected 150 to 200 rupees from the devotees. Question number 6. How much was it distributed among the needy and the poor? Almost 40 to 50 rupees were distributed among the needy and poor of the village. What was the name of his eldest daughter? تو اس کی سب سے بڑی بیٹی کا نام تھا مہرون نساء. اور what was the name of the member of the district board where the Maulvi lived? The Chaudhry Fateh Dad, who was the head of the village and who was the member of the district board, Chaudhry Fateh Dad. What was the name of his wife? اس کی بیوی کا نام غالباً کیا تھا, زیب النساء تھا غالباً. The name of the wife of the Maulvi was Zeib Nisa. Write the names of the other 2 daughters mentioned in the story. تو اور جو اس کی 2 بیٹیاں تھیں ان کے نام کیا تھے جناب؟ ان کے نام تھے زبدہ اور اس کے بعد شمسن. زبدہ اور شمسن اس کی جو مہرون سے 2 چھوٹی بیٹیاں تھیں ان کے نام تھے. اس کے بعد ہے جی کوسچن نمبر ہم کریں گے نیکسٹ 2 کو چھوڑ دیں آپ, یا پھر سلیبس میں نہیں آنے لگا, اور آگے ایم سی کیوز بھی غالباً اس میں نہیں ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ آج کا آپ کا لیسن تھا, اور اس کی جو ایکسرسائز ہے اس کا بھی سلوشن ہم نے دیکھا. تو آپ اس کو دیکھیں لیکچر کو اور پڑھیں, اور کوئی کوسچن ہو تو مجھ سے ڈسکس کیجیے گا.